ग्रंथा पाली शब्देन अनुगता यथा ही दीघ निकाय पाली, मध्यम निकाय पाली, जातक पाली आदि। अन्य पाली ग्रंथा अट्ठकथा, टीका, अनुटीका, व्याकरण, गंठी, वंश, कव्य, छंद, अलंकार, कोश, भेषज नामेन कथिता हन्ति। यथा हि पूर्वे कथितं पाली भाषा बुद्ध देशित धम्मानं वाहिका अर्थी अद्यतो पंचशताधिक द्विसहस्र पूर्वे बुद्धानं पादुभावो अहोसि। बोधगयायं लब्धयाणो हि बुद्धो तदानीन्तन काले जम्बूद्वीपस्य बहुषु भागेषु पश्चन्तिमेषु च प्रदेशेषु गत्वा सकशिष्ये च प्रेषयित्वा धम्मस्य वित्थाराय जनानं च कल्याणाय धम्मदेशनं अकाशत्। ततो पट्ठाय धम्माशोककालं यावत् कनिष्ककालं यावत् च बुद्धस्य वचनानि मुखपरम्पराय अभ्यसिता अहेसुः। सम्पूर्ण बुद्ध वचनानं एकत्र संग्रहणं पत्थरेषु च लेखनं तदानीन्तने सिंहलद्वीपे ईशाय पूर्वे पठन संवत्सरे जातम्। ततो आरभ्य मूल बुद्ध वचनानं अट्ठकथा कमेंट्री, व्याकरण, वंश, टीका, अनुटीकादीनं उपकथित ग्रंथानं रचना आरब्धा। एतायो रचनायो प्रमुखरूपेण सिंहलद्वीपे अन्येषु च दक्षिणपूर्व एशिया देशेषु संकलिता भिन्नासु लिपिषु। अनेके भारतरत्न संभूता आचार्यापि पालिग्रन्थानां लेखनेषु संलग्ना अहेसुः। तेषु बुद्धघोष, बुद्धदत्त, धम्मपाल, अनिरुद्ध, कच्चायन, मोग्गल्लान आदयो प्रमुखा सन्ति। कालक्रमेण एषा परंपरा जम्बूद्वीपे विलोपिता अभूषि, किन्तु एतेन सहैव म्यांमार, श्याम, कंबोडिया, लाओस, सिंहलादि देशेषु अनवरता आसीत्। दशम संवत्सरानन्तरं पुनरेव सिंहलद्वीपे कंबोडिया देशे च एषा लेखन परंपरा आरब्धा। यत्र बहवोऽपि कव्यग्रन्था रचिता अहेसुः। इमस्मिन् एव काले महाबुद्धवक्तृ नामेन भगवतो बुद्धस्य चरितं वित्थरेण प्रकाशितम्। एवमेतं बुद्धदेशना संवलितं सब्बंपि पालिसाहित्यं सर्वलोकानां सर्वसत्तानां हिताय सुखाय कल्याणाय च बहुशो हितकरं शान्तिकरं साधुसम्मतं च अस्ति। भारत सर्वकारेण इमं भाषं सथ्यभाषारूपेण सम्मन्य विलम्बेन एव कृतं प्रशंसार्हं किञ्चन सम्पादितम्। एतदर्थं मयं साधुवादेन धन्यवादेन च सर्वकारं सभाजेन। सम्प्रति सर्वकारेण कथकिञ्चित् न कथति। अग्रे सर्वकारपक्षतो अम्हाकं च पक्षतो बहूनि करणीयानि सन्ति। सभ्ये हि सामय्येन भूत्वा प्रयासो करणीयो, किन्तु सर्वकारस्य सहयोगेन विना मयं निरालम्बा असहाया बहुं पातुं न पारया। यतो हि कस्यापि भाषाय विकासो राजिनो निश्चयं विना न कातुं शक्यो। अतो सभ्ये हि सम्भूय यत्र प्रयासो करणीयो इति मम मति। And now some words in Hindi. जैसा कि हमारे पूर्व वक्ता प्रोफेसर देवकर सर ने भी कहा कि पाली इसका प्राचीन नाम नहीं है। पुराने ग्रंथों में इसके लिए मागधी शब्द आता है और इसमें भेद दिखाने के लिए बाद के पाली ग्रंथों, बाद के ये पाली साहित्य के कई ग्रंथों में इस तरह के उदाहरण आए हैं कि न ही ये पाली में न ही यहाँ पाली है और न ही अट्ठकथा में, ये कहीं दिखता नहीं। ऐसा उदाहरण आता है कि न तो पाली में है न बुद्ध ये अट्ठकथा में है। फिर आता है कि पाली मत निधानीतम नत्ति अट्ठकथा, यहाँ से मात्र पाली ही लाई गई है, अट्ठकथा यहाँ नहीं। इस तरह से भी भेद दिखाया गया है। तो ये पाली है क्या?
जैसा अभी सर ने भी कहा, ये पाली बुद्ध वचनों का पालन करने के अर्थ में ही इसका नाम बाद में पाली पड़ गया, लेकिन पूर्व में यह बुद्ध वचनों का एक पर्याय हुआ। इसीलिए हर ग्रंथ के पीछे जो मूल त्रिपिटक के ग्रंथ हैं, जो कैनोनिकल लिटरेचर के नाम से जाने जाते हैं, उनके उन हर ग्रंथों के पीछे पाली शब्द जुड़ा हुआ है। जैसा हमने इसमें भी चर्चा की अपने पाली व्याख्यान में, जैसे दीघ निकाय पाली, मध्यम निकाय पाली इत्यादि। लेकिन वहीं जब त्रिपिटकेतर जो ग्रंथ हैं उनमें ये इसके पीछे पाली नहीं लगती है। तो इस तरह से पाली जो है बुद्ध वचन का एक पर्याय था, और यह प्रारंभ में मागधी के नाम से जानी गई। इसके लिए शास्त्रों का वचन है, सा मागधी मूल भाषा नरायादि कप्पिका ब्रह्मा तो चुभालापा संबुद्धा चाभिभाषा। ये वही मागधी प्राकृतिक भाषा है। जैसा कहा गया अभी कि ये एक जो 8 प्राकृतें हैं, जिनसे एक अलग मगध की बोली है, जिसका विकास इस भाषा के रूप में हुआ है। लेकिन ये कहते हैं कि ये मागधी बहुत प्राचीन भाषा है। कल्पों से बुद्धों ने इसमें उपदेश दिया, इसकी चर्चा की इस भाषा के माध्यम से, और यह ब्रह्मा आदि का संलाप आता है ग्रंथों में।